नमस्कार दर्शकों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। इसमें आप वीडियो के माध्यम से महाभारत के ऐसे ऐसे संवेदनशील प्रसंगों को सुनते हैं जिसको पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। पर दर्शकों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और अगला वीडियो बनाने में हमारा उत्साह बरकरार रहेगा। तो देर न करते हुए चलते हैं महाभारत की कथा की ओर। महाभारत युद्ध चल रहा है, उसमें कौरवों की हार होनी प्रारंभ हो चुकी है। दुर्योधन का आत्मविश्वास ढलता जा रहा है। उधर पांडवों में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने से सब लोग क्रोध में आकर बड़े आवेग से मरने की भी चिंता न करते हुए युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में सबका ध्यान रखने वाले केवल कृष्ण ही थे। वे अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध शुरू हुए 15 दिन बीत गए, अब तक कोई ठीक से सोया तक नहीं। 3 दिन से तो किसी ने पलक तक नहीं झपकी। बुद्धि जैसे निमंत्रण में रह सकती है क्या? कृष्ण आगे कहते हैं कि सात्यकी ने कल दोपहर से थोड़ी नींद लेकर थकान मिटा ली। अब अर्जुन, तुम भी जरा सो लो, फिर युद्ध क्षेत्र की तरफ आ जाना। अर्जुन कहता है कि कृष्ण, क्या तुम भूल गए कि यह अर्जुन नींद को जीत चुका है? अभी भले ही 15 दिन और हो जाए, ऐसे ही मैं जागा रह सकता हूं। अब मेरी प्रतिज्ञा सुन लो, कर्ण को मार डालने तक शिविर में आकर भैया को मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। बड़े भाई धर्मराज की तरफ मुड़कर वे उनके दोनों पांव पकड़कर जोर से कहते हैं कि आपके चरणों की सौगंध है भैया। बड़े भाई धर्मराज ने भी छोटे भाई अर्जुन को सिर प्यार से छाती से लगाकर दाब लिया। कृष्ण ने कहा, चलो अब चलते हैं, शत्रुओं को विश्रांति का अवकाश नहीं देना चाहिए। कृष्ण ने युधान को भी कहा, युधान, तुम्हारा विश्राम हो चुका हो तो प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर युद्ध भूमि पहुंच जाना। हम सबको भी थोड़ी थोड़ी नींद की आवश्यकता है। वैसे धृष्टद्युम्न ने हमारे सैनिकों के लिए पाले में सोने की व्यवस्था की है। युधान को लगा कि मानो युग बीत गए हैं युद्ध करते करते। उसने सोचा, कम बखत, युद्ध जल्दी समाप्त भी हो जाए तो घर लौटा जा सकता है ना। पर यह भी ध्यान आया कि यदि बच पाए तभी तो घर जा पाएंगे। युवधान फिर सोचता है कि क्या किया जाए, मरे या जिए, जो भी हो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। उधर कृष्ण भी इसी तैयारी में थे। वे सबको कह रहे थे कि लड़ते रहो, लड़ते रहो, शत्रुओं को थोड़ा भी सोचने का या विश्राम करने का अवसर ही मत दो। लगातार दबाव डालने से ही युद्ध जल्दी समाप्त हो सकता है। भीम ने तो एक ही काम किया, उसका युद्ध करने का ढंग ही अलग था। सामने वाले को खत्म करना ही उसका लक्ष्य होता था। बिजली की भांति घुसकर मार काट मचाकर शत्रु को समाप्त करते चले जाना भीम का उद्देश्य था। उधर नकुल सहदेव भी युद्ध में लगातार लड़ रहे थे। दृढ़ता से शत्रुओं का खात्मा करने में वे भी किसी से कम नहीं थे। अकारण प्राण जाने की संभावना होने पर भी वे युद्ध में पीछे नहीं हटते थे। तनिक विश्राम लेकर दूसरी जगह मोर्चा लेकर आगे बढ़ते जाते थे। बड़े सतर्कता से वे भी लड़ रहे थे। युद्ध में कभी कभी अर्जुन बहुत भावुक हो जाते थे कि कृष्ण को उपदेश देना पड़ता था। तब कहीं अर्जुन की बुद्धि ठीक से काम कर पाती थी। बड़े भाई धर्मराज भी इतने दुर्बल नहीं थे, पर जुए के व्यसन के प्रति उनके मन में हमेशा दुर्बलता रहती थी। भीष्म को मार डालना चाहिए, यह बात धर्मराज ने ही धृष्टद्युम्न को कही थी। द्रोणाचार्य को समाप्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं, यह भी धर्मराज ने ही कहा था। अब धर्मराज को लग रहा था कि तुरंत कर्ण को मार डालना चाहिए। उधर शत्रु पक्ष में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को यह आश्वासन दिया था कि धर्मराज को बंदी बनाना ही उसके सेनापतित्व का प्रथम लक्ष्य रहेगा। यह बात गुप्तचरों द्वारा धर्मराज को पता चल गई थी। तभी से धर्मराज घबराकर अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन, तुम मेरे साथ ही रहना,
पता नहीं कब व्यूह बनाकर आचार्य मुझे और मेरे दल को बंदी बना ले। महाराज भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिन की अवधि में कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं मरा था। केवल सैनिकों के सिर ही गिरे थे, जैसे महासमूहों में के भोज के समय भेड़ बकरियों के सिर गिरते हैं। परंतु द्रोण के 4.5 दिन के सेनापतित्व में कई प्रमुखों के सिर गिर गए थे। साथ में ही साधारण योद्धाओं की सेना भी क्षति तक बहुत पहुंच गई थी। उधर संजय पहुंच गए थे हस्तिनापुर। युद्ध का पूरा हाल जो सुनाना था, वे जाकर महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आचार्य द्रोण के सेनापतित्व में बहुत से प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। महाराज धृतराष्ट्र घबराकर पूछते हैं कि कौन कौन से प्रमुख, पहले बताओ तो। संजय बताता है कि महाराज बताता हूं, सुनिए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, भीम का पुत्र घटोत्कच, आचार्य द्रोण, सिंधुराज जयद्रथ और कुछ मित्र लोग मारे गए हैं। यह बात सुनते ही गांधारी जोर से चिल्लाती है, मेरे दुशाला का पति जयद्रथ मारा गया है। संजय कहता है, हाँ महारानी। गांधारी कहती है, किसने उसे मारा? संजय ने कहा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। गांधारी कहती है कि मेरी बेटी को विधवा करने वाले उसकी पत्नी को विधवा होने में देर नहीं लगेगी। गांधारी का शोक शाप में बदल रहा था। धृतराष्ट्र का भी दिल पसीज गया था। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, इसे तुम ही सांत्वना दो ना, क्यों नहीं सांत्वना देते? विदुर कहता है कि अभिमन्यु की पत्नी और घटोत्कच की पत्नी भी तो विधवा हो गई है ना। अब तक असंख्य सैनिकों की पत्नियां और मित्र राजाओं की पत्नियां भी विधवा हो गई है ना। विदुर की बात सुनकर गांधारी का शोक और रोना चिल्लाना थोड़ा कम होता है। इस तरह 15 दिन के युद्ध में दोनों सैनिकों के ओर के प्रमुख प्रमुख व्यक्ति मारे गए थे और बहुत सारी क्षति भी पहुंच गई थी। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, वीडियो को ऐसा ही सपोर्ट और आपका स्नेह बनाए रखिएगा, तभी तो हमारा हौसला बुलंद होगा। फिर प्रस्तुत होते हैं महाभारत की दूसरी कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।